और आप देख रहे हैं एएम न्यूज में मोना पटेल। अब इस वक्त अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की बैठक हुई है और हम उनके अध्यक्ष रमेश पटेल जी से बात करेंगे कि जो बैठक है वो उसका बैठक करने का उद्देश्य क्या है और क्या क्या वार्ता हुई है। तो सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मोना जी। मेरी अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की ओर से आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की बैठक जो आपने रखा है, बैठक करने का उद्देश्य क्या था आपका? अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा जिला संगठन का मैं अध्यक्ष पद पर हूँ। मेरा नाम रमेश पटेल हुआ। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एलपी पटेल साहब हैं और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह जी हैं। उनके माध्यम से जिला इकाई महासभा का गठन किया गया, मुझे अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया गया और इस संस्था का उद्देश्य समाज में आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक उत्थान के लिए काम करना है। यह 1894 से यह संस्था राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। उसी के तहत सीतामढ़ी में भी विस्तार किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ आज समाज के साथ, कुर्मी समाज के साथ हम लोग बैठक किए हैं। आगे मेरा उद्देश्य यही है कि हर प्रखंड में जाकर इस संगठन को विस्तार करना है और समाज को एक मंच पर लाने का काम करना है और समाज में शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास की ओर ध्यान देना है। इसमें जो भी लोग हैं जुड़ेंगे उनको क्या फायदा होगा? इसमें जो भी हमारे समाज के ही लोग रहेंगे, कुर्मी समाज के लोग ही जुड़ेंगे। एक तो सबसे बड़ी फायदा कि कुर्मी समाज विभिन्न शाखाओं में जो बटा हुआ है, जैसे जयसवार, अवधिया, अन्य शाखाओं में है, तो उन शाखाओं को एक करके उसमें बेटी रोटी का संबंध कायम करना और संगठन की ओर से शैक्षणिक योग्यता उनमें लाने के लिए विद्यालय वगैरह की भी खोलने की व्यवस्था है। उन्हें आर्थिक सहयोग भी मिलता है, उनके बच्चे को पढ़ने लिखने की भी सहयोग दिया जाएगा। ये सब शैक्षणिक विकास की सुविधाएं मिलेगी उनको। अच्छा, ये जो आप लोगों का संगठन चलता है लगभग कितने समय से चल रहा है? ये राष्ट्रीय स्तर पर 1894 में इसकी स्थापना हुई। उसी समय से ये संस्था राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। प्रत्येक वर्ष भी इसका महाअधिवेशन भी होता है। कोरोना के समय में राजगीर में होने वाला था लेकिन वह नहीं हो पाई। इससे पूर्व में आपको शिरडी में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। 1894 से चल रही है संस्था। अगला में आप लोगों का मीटिंग कब होगा? ये लगभग हम लोग हर महीने बैठते हैं। जिला स्तर पर जिला कार्य समिति की जो बैठक है उसमें प्रत्येक प्रखंड से 1-2 व्यक्ति है और हम लोग हर महीने बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं। जो हमारे ये महासभा का जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में अवगत कराते हैं। उन्हें गांव के कोने कोने तक, कुर्मी समाज के लोगों तक अवगत कराने के लिए हम लोग यहाँ बैठते हैं और विचारधारा यहाँ से जो ऊपर से जो संगठन के राष्ट्रीय स्तर से, प्रदेश स्तर से जो हम लोग को निर्देश आता है, उस निर्देश को हम लोग गांव पंचायत तक के कुर्मी समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और प्रत्येक महीना जिला स्तर पर बैठक होती है। आगे प्रखंड में भी प्रत्येक महीने बैठक होगी। आपके जो कुर्मी समाज के लोग हैं उनको आप मेरे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, आपके चैनल के माध्यम से हम कुर्मी समाज के भाइयों को यह संदेश हम देना चाहते हैं कि सबसे पहले उन लोगों के अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे, उन्हें शैक्षणिक विकास के लिए आगे आने की ज़रूरत है। शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर दे, बच्चे को पढ़ाने का काम करे। ये सबसे ज़रूरी है, खास करके सीतामढ़ी जिला में शिक्षा की ओर आगे बढ़ने का काम करे और आपस में किसी भी प्रकार की भेदभाव हो उसको भुलाकर आपसी सहयोग की भावना एक दूसरे को करने का काम करे और सामाजिक भाईचारा जोड़ कर करे। और हम उदाहरण देना चाहेंगे सरदार पटेल जी का, हम वंशज है। उन्होंने 536 रियासतों को एक करने का काम किया है। तो आपकी भी जिम्मेवारी रहती है
कि उनके वंशज होने के नाते सामाजिक एकीकरण पर ध्यान देना तो जरूरी। रमेश जी, मैं आपसे इससे हटकर एक और सवाल करना चाहूंगी। जो लोगों का मानना होता है कि क्षत्रिय सिर्फ राजपूतों में लगाया जाता है, ताकि कुर्मी क्षत्रिय कब से बन गया? ये मैं आपके सभा से हटकर मैं सवाल की हूँ। अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं इसका जवाब पाना चाहती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आप क्षत्रिय लगाते हैं, हम न्यूज़ चलाते हैं तो लोगों का कमेंट ऐसा आता है, तो आप इस पर कुछ बताएं। देखिए, ये आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, गीता को माना गया है, वर्ण व्यवस्था की बात गीता में आई है और उसमें कहा गया है कर्मण्यधिकार वास्ते माँ फलेषु कदाचनम। कर्म से ही किसी को जाति की संज्ञा मिली है, कर्म के आधार पर वर्ग का विभाजन हुआ है। क्षत्रिय का काम है संघर्ष करना, रक्षा करना। हम कुर्मी समाज के लोग, आप पूर्व में भी देखे होंगे, ये इस बैनर पर भी लगा हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज का। वो कुर्मी समाज से आते हैं, तो उनका जो कर्म रहा है एक क्षत्रिय से क्या कम रहा है? जो ऐसा बात नहीं है कि वो जन्म से ही लोग क्षत्रिय होते हैं। हम कुर्मी वंशज के लोग कर्म से क्षत्रिय है। हम संघर्ष करते हैं, मुख्य पेशा हमारा खेती बाड़ी करना, कृषि के क्षेत्र में हम संघर्ष करके अनाज का उत्पादन करते हैं, लोगों को हम भरण पोषण करते हैं, अनाज देते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसके जीवन की रक्षा अन्न से भी होती है। ये तलवार से भी, कोई हथियार से भी रक्षा करते हैं, हम अनु जाकर उसकी जीवन मूल्य का रक्षा करते आए हैं। तो हम कर्म से क्षत्रिय हैं। सरदार पटेल के वंशज है, क्या उन्होंने किसी क्षत्रिय से, जो कहा जाता है कि राजा महाराजा जो हुए, ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे समाज के राजा महाराजा है। तो हम कर्म से क्षत्रिय हैं, इसलिए हम अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं और संघर्षरत रहते हैं। ऐसे सोच के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये रूढ़िवादी सोच है। वो ऐसे सोच के लोग, ये कहाँ से बात आ जाती है जब तमाम ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जन्म का आधार नहीं माना गया है, कर्म का आधार माना गया है। एक ब्राह्मण घर में भी जन्म लेकर अगर वह पढ़ने पढ़ाने, शिक्षा दीक्षा का काम नहीं करते हैं तो उसको ब्राह्मण कभी नहीं माना जा सकता है। और वो एक शूद्र जिनको कहते हैं, उनकी आचरण से भी बदतर काम करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? वो कर्म से तो ब्राह्मण नहीं है, इसको नहीं माना जा सकता है। कर्म प्रधान है, जन्म प्रधान नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारी बात रमेश पटेल जी से हुई है और अभी एक और सदस्य है, इनसे हम इनका परिचय जानते हैं और बातें करते हैं कि आखिर इनका जो सामाजिक बैठक हुई है, इन पे इनका क्या विचार है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं धीरेंद्र पटेल। आज का बैठक जो है मुख्य रूप से सीतामढ़ी जिला में कुर्मी समाज का संगठन कैसे मजबूत हो और वह कैसे समाज के लिए मजबूती प्रदान करने का काम करे, मुख्य रूप से आज का बैठक का उद्देश्य यही था। हाँ। तो आगे आप कैसे कार्य करना चाहते हैं, किस तरीके से कार्य करेंगे? आगे हम जो हमारा आधार बेस समाज के जो लोग हैं, उसमें राजनीतिक चेतना, आर्थिक चेतना, उसमें कैसे शिक्षा दीक्षा अपने परिवार का कैसे आगे बढ़ावे, इसका हम हर जगह बैठक करके हम सभी लोगों को इस संगठन से जोड़ेंगे। जो हमारे समाज के लोग कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं, कहीं न कहीं कमज़ोर हैं, उन सभी लोगों के बीच जाकर के हम उन सब लोगों को एकत्रित करेंगे। हम उसमें संगठित होने की बात करेंगे। हम उसमें बच्चे को कैसे वो पढ़ावें, एक अच्छा जीवन कैसे जिए, एक
ज्ञान की दुनिया में कैसे उगावें, इन सारी बात का मुख्य उद्देश्य संगठन का यही है। अच्छा, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, अपनी तरफ से नहीं है, बहुत लोगों का ऐसा सवाल है कि आखिर जातिवाद का ही मीटिंग क्यों होता है, हम बैकवर्ड और का मीटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं, हम फॉरवर्ड बैकवर्ड का मीटिंग क्यों नहीं करेंगे? देखिए, क्योंकि हर जगह जगह अभी कोई भूमिहार का है, राजपूत का है, अलग अलग जातिवाद मीटिंग होता है। देखिए, जातिवाद तो सच्चाई है, हम उससे कहाँ अलग है। एक विकसित जो देश है, अमेरिका जैसे देश में आप जहाँ चले जाइए, राजनीति और जात, ये दोनों से समाज के लोग, हम लोग अलग नहीं हो सकते। जब सब लोग कर रहा है, हम तो समाज में अच्छाई के लिए करते हैं, हम किसी को बिगाड़ने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। ये हम आपको नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की बोले हैं। हमारा सवाल ये था कि लोगों का मानना है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, क्योंकि अगर हम जातिवाद एक संगठन बनाते हैं, इसे बैकवर्ड या फॉरवर्ड या इस सामाजिक एक जो गरीबी और अमीरी का होता है, इस टाइप का जो कुछ गरीब हो, जो असहाय हो, ऐसे लोगों का संगठन बनना चाहिए। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, वैसे लोग का संगठन बनना चाहिए, हम उससे सहमत हैं, लेकिन हमारा जो हम जहाँ हैं, हम सबसे पहले हम जहाँ हैं उसमें हम काम करना चाहते हैं कि हम उसके लिए काम करें। मेरे साथ है महेश नंदन सिंह पटेल जी, जो लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं सीतामढ़ी से। आज हम इस मीटिंग के विषय में इनसे भी कुछ बातें करते हैं। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो पूछे हैं कि छत्रपति शिवाजी के बारे में और कुर्मी समाज के क्षत्रिय क्यों कहा जाता है, हमारे शिवाजी पूर्व यानी कि बहुत हमारे पूर्वज हैं, छत्रपति शिवाजी कहलाते हैं। उन्होंने मुगलों को कैसे भगाया, जिसमें कहा गया है, देखो मुल्क मराठों को अभी यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत के जिसमें तलवारों पे तौला था। तो ऐसे वीर सूरवीर हमारे समाज में, हमारे कुर्मी में हैं, तो उन्हीं को नाम पर उनको वंशज है। हम लोग में वो जागृति है और उतना जज्बा है कुछ करके दिखाने का, इसलिए उनका नाम छत्रपति है। हम भी छत्रपति के वंशज हैं, हम कुछ करके दिखा सकते हैं। इसमें हम लोगों में हौसला है और जज्बा है। और हमारे सरदार पटेल, जिसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो अथी किया गया है, उसमें एकता का कितना उसमें जागरूक और उनका ये हृदय था, उसी को वंशज हम है और एकता बनाकर कुर्मी समाज को आगे बढ़ाएंगे। और हर अपने लोग अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, हम बढ़ाकर दिखलाएंगे। ऐसा हम लोगों का हौसला है, जज्बा है, इसको करके दिखाएंगे। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे महेश नंदन सिंह, जो आज के मीटिंग के बारे में बताए हैं। हमने जो सवाल किया है कि आखिर कुर्मी क्षत्रिय कैसे है, और लोग इस पर कई बार कमेंट किए हैं कि कुर्मी तो क्षत्रिय है ही नहीं। इसका जवाब इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा हर वीडियो देखिए। हम हर वीडियो कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं, अलग ढंग से दिखाते हैं, और जो भी दिखाते हैं वो सत्य दिखाते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।